देखिए, अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं भोजशाला को लेकर। ऐतिहासिक भोजशाला मामले में आखिरकार शुक्रवार को फैसला आ गया, यानी आज ये फैसला आ गया है। इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल मध्य प्रदेश के धार स्थित ये ऐतिहासिक भोजशाला है, जिस मामले को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। सुनाते हुए उन्होंने कहा कि जो वग्गा देवी मां सरस्वती का ये मंदिर माना गया है, कोर्ट ने अपने फैसले में पुरातत्व कोई जो साक्ष्य हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य, एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट और ऐतिहासिक तथ्यों को आधार बनाया है। और फैसले के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आपको ये बता दें कि भोजशाला की जो जांच है, इस दौरान एएसआई ने एक बंद कमरे का सर्वे किया था। अब आइए जानते हैं कि आखिर उस कमरे में एएसआई को ऐसा क्या मिला जिसने हिंदू पक्ष के केस को मजबूती दी। दरअसल जब एएसआई धार की ऐतिहासिक भोजशाला का सर्वे कर रही थी, तभी एक बंद कमरे का भी सर्वे किया गया और इस बंद कमरे का ताला खोले जाने पर कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। इनमें चाहे वो भगवान गणेश हो, महिषासुर मर्दिनी स्वरूप में मां भगवती हो, हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं इसमें शामिल हैं। अब इन मूर्तियों में इस बात को और पुख्ता कर देते हैं कि प्राचीन समय में ये जो पूरा इलाका था, ये जो पूरी भोजशाला थी, ये कहीं ना कहीं मंदिर था। अब ये भी कहा जा रहा है कि इन मूर्तियों ने इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि प्राचीन समय में भोजशाला एक हिंदू मंदिर था। ये भी बता दें कि एएसआई ने 2100 पन्नों की रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश की है। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे और खुदाई के दौरान परिसर से कमल मिला है, शंख मिले हैं, ऐसे धार्मिक प्रतीक हैं जो मिले हैं, विभिन्न मूर्तियां मिली हैं, बहुत सारे पुराने जो सिक्के हैं वो मिले हैं, कई ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं। देखिए, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन साथ में रिपोर्ट में बहुत कुछ उल्लेख किया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिस तरह से जो सबूत दिए गए हैं, एएसआई ने जो सर्वे किया है उसके अनुसार कहीं ना कहीं यहाँ पर जो परमकालीन भवन की जो मूल नींव के बाद के समय में निर्माण किया गया, ये भी पता चलता है। सर्वे के दौरान मिले जो स्तंभ हैं या फिर जो शिलालेख हैं या फिर जो वास्तु शिल्पीय संरचना है, उसके संकेत मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये परिसर मूल रूप से तो मंदिर का हिस्सा रहा हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि इसे बाद में थोड़ा चेंज कर दिया गया हो, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और ये सर्वे किया गया। अब इस दौरान आपको ये भी बताएं कि कोर्ट ने कहा कि अब ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो ऐसे ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले स्थलों और धार्मिक आस्था से जुड़े प्रतीकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही गर्भगृह और धार्मिक महत्व की जो प्रतिमाओं हैं उसका संरक्षण भी अनिवार्य है। अदालत ने ये भी कहा है एएसआई के 2003 के उस आदेश को भी रद्द किया है जिसमें हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार नहीं दिया गया था। साथ ही उस आदेश को भी खारिज कर दिया गया जिसमें मुस्लिम पक्ष को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। यानी एक तरफ मुस्लिम पक्ष को ये कह दिया कि वहां नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को एक वैकल्पिक भूमि के लिए सरकार से संपर्क करने का सुझाव दिया है। और साथ ही ये भी उल्लेख किया गया है कि जो परमकालीन भवन की मूल नींव पर बाद में समय में निर्माण किया गया होगा, लेकिन फिलहाल जो स्तंभ हैं, जो भी कुछ सबूत मिले हैं, वो मंदिर होने का ही दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे अब जो मंदिर पक्ष है और जो हिंदू पक्ष है वो मजबूत हुआ है और अब आगे आने वाले दिनों में वहां पर पूजा अर्चना हो सकती है, क्योंकि इजाजत कहीं ना कहीं दे दी गई है। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें मुस्लिम पक्ष अब आगे क्या रुख अपनाता है, क्या इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या का देखा गया था वही यहाँ पर भी मामला देखने को मिल रहा है। लेकिन अब हिंदू पक्ष इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि अब अगला नंबर कहीं ना कहीं मथुरा का है।